फायदा क्या है इस डबल इंजन सरकार का? युवाओं को रोजगार नहीं, गरीबी देखिए आप, यहाँ घूम रहे हैं। फायदा क्या है? हम घूम रहे हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री चोर है तो देश का लोग क्यों नहीं चोर बनेंगे? हर एक छोटे से बच्चा बुजुर्ग तक राहुल गांधी जी के साथ इस वोट चोरी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ सड़क में उतर आया है। बहुत बढ़ेंगी इस बार सीटें, जो बिहार की जनता को देखकर लग रहा है कि इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। अच्छा, जिस तरह से बिहार की सड़कों पर ये जनसैलाब उमड़ा है, उस तरह से एक जनसैलाब पूरे भारत में आएगा। हमारे अनपढ़ नेता जाहिल हैं जो संसद भवन में जाके समोसे पे डिस्कस करते हैं कि समोसा का साइज ऐसा होना चाहिए। ये कैसा अनपढ़ नेता जो संसद में बैठने लायक नहीं है। बिहार में तो हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। जो लोकसभा के चुनाव आएंगे, राहुल गांधी जी का परचम लहराएगा। मोदी जी इतना बड़ा घोटाला वोट चोरी का कर दिए हैं, तो फायदा नहीं होगा। कमीशन मिला हुआ है, मोदी जीत रहे हैं। अगर इस चीज का अगर राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं तो पूरा देश इसके समर्थन में है। चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे भाजपा है, चाहे आरएसएस के ये दलाल है, इनकी नींदें हराम है। हमारे यहाँ हमारे संसद भवन पे समोसे पे चर्चा होती है। कैसा ये लोकतंत्र राज्य है, ये देश है जहाँ चुनाव आयोग एक समुदाय को सपोर्ट करता है, बीजेपी को। राहुल गांधी की यात्रा गोपालगंज पहुंच चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा जो है ये गोपालगंज पहुंच चुकी है। 13 दिन हो गया, 13 दिन राहुल गांधी बिहार में हैं और कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से राजद के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, कांग्रेस के झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं, बड़ा चिल्ला रहे हैं। क्या फायदा होगा राहुल गांधी के इस यात्रा से? फायदा नहीं होगा भैया। मोदी जी इतना बड़ा घोटाला वोट चोरी का कर दिए हैं, तो फायदा नहीं होगा। ये बिहार की जनता इस बात की गवाही है, आपने पूरी यात्रा कवर की होगी। देख लीजिए, हर एक छोटे से बच्चा बुजुर्ग तक राहुल गांधी जी के साथ इस वोट चोरी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ सड़क में उतर आया है। और क्या चाहते हैं आप? तो इससे बिहार में फायदा होगा? बहुत फायदा होगा राहुल गांधी की इस छोटी सी यात्रा का। बहुत बड़ी यात्रा, बहुत बड़ा भूचाल बन के ये जो है लोगों के सामने आएगी। तो चुनाव में फायदा होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़ेंगी इस बार सीटें, जो बिहार की जनता को देखकर लग रहा है कि इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। साफ हो जाएगा। बिल्कुल, क्या लगता है? केंद्र में बैठी सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। अच्छा, जिस तरह से बिहार की सड़कों पर ये जनसैलाब उमड़ा है, उस तरह से एक जनसैलाब पूरे भारत में आएगा। बिहार का चुनाव पूरे देश के चुनाव को बदलेगा। बदल देगा, बदल के रख देगा। कितनी सीटें आएंगी इस बार? इस बार सीटें नहीं बता सकते। अच्छा, कितनी सीटें? सीटें बहुमत के साथ आएगी भैया, और गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी भैया, राहुल गांधी भैया के साथ सरकार बनेगी। और मोदी का सड़कों पे देख रहे हैं, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जगह पे दिख रही है। और ये लोग ये भी समझ गए हैं कि आज तक ये वोट चोरी से जीते हैं। राहुल जी ने अपने अभिवादन में कहा कि पहले इन्होंने बोला 300 सीटें आएगी। कैसे 300 सीटें आई? ज्योतिषी तो है नहीं है। और उसके बाद जब एक कमरे में, एक मकान में 80-80 लोग रह रहे हैं, जिंदे लोगों को जो है मार दिया गया है, मुर्दे लोगों को वोटर बना दिया गया है, इस तरह की वोट जो गड़बड़ी है अभी तक सामने नहीं आई थी। राहुल जी ने जब सामने लाई है तो विपक्ष की, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे भाजपा है, चाहे आरएसएस के ये दलाल है, इनकी नींदें हराम है। और आज आप देखिए सड़क पे, ये कहीं भी देखिए तो हमेशा जो लड़के हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें, वो राहुल जी के अभिवादन के लिए खड़ी है और वोट चोर के खिलाफ खड़ी है। क्या चाचा, काहे पीछे खड़े हैं? इधर आइए, इधर आइए। ऐसे करने से थोड़ी होगा, इधर आइए। क्या लगता है, बदलेगा? परिवर्तन होगा जी। हाँ जी। कितना होगा? पूरा बहुमत के साथ हो। पूरा बहुमत के साथ परिवर्तन होगा जी। लग रहा है कि इस बार कुछ बदलने वाला है। जी जी। हाँ, इनके आने से परिवर्तन हुआ है जी। राहुल गांधी के आने से जी। बिहार में कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ, दिख रहा है। क्या जी दिख रहा है? दिख रहा है। जिस क्या तरह से चाचा आपको दिख रहा है? इधर आइए, आपको दिख रहा है परिवर्तन हुआ है कुछ राहुल गांधी के आने से? कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। इस बार परिवर्तन होगा, 25 में कुछ बदलेगा? अब देखा जाए होगा ना। मतलब आप बताइए, आपका मन क्या कह रहा है? हम बदले, आपका मन कह रहा है? हाँ बोलिए ना। जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है, भाजपा की दुखती नब्ज को पकड़ लिया है, जिसका जवाब भाजपा के एक भी नेता के पास नहीं है। अब जनता सड़कों पे उतर चुकी है। अच्छा। और
बिहार में तो हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। जो लोकसभा के चुनाव आएंगे राहुल गांधी जी का परचम लहराएगा। जेडीयू के साथ नीतीश कुमार के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाई हुई है, तमाम जातीय समीकरण वहाँ पर मौजूद है। लेकिन फायदा क्या है इस डबल इंजन सरकार का? युवाओं को रोजगार नहीं, गरीबी देखिए। आप यहाँ घूम रहे हैं, फायदा क्या है? हम घूम रहे हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, मानते, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। फायदा क्या है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी से युवा यहाँ जूझ रहे हैं। अच्छा, क्या दिया इन्होंने? क्या दिया? नौकरी के लिए कह रहे हैं कि आप जो सड़कों पर फरातेदार भर रहे हैं वो सड़क हमने बनाया है। सड़क बनाया है, युवाओं को रोजगार दीजिए ना। सड़क तो 2014 से पहले भी केंद्र में बना था मनमोहन सिंह जी ने। अच्छा। युवा जो बिहार का युवा बिहार से बाहर जा रहा है नौकरी के लिए, बिहार में क्या दिया है युवाओं को? युवाओं को केवल इन्होंने छला है केवल। तो देखिए ये तस्वीर गोपालगंज की है, जहाँ पर थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का आगमन हुआ है और ये भीड़ देख लीजिए, ये भीड़ अंदर भी है उसी तरीके से, बाहर भी उसी तरीके से राहुल गांधी को सुनने आए हैं। राहुल गांधी से ये जानने आए हैं कि आप बिहार में जो घूम रहे हैं इससे हमें कितना फ़ायदा होगा, परिवर्तन कितना होगा। युवा हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं भैया? देखिए इसीलिए युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, आप हैं, बताइए क्या फ़ायदा होगा राहुल गांधी से? आइए इधर आइए। देखिए युवा इसीलिए बेरोजगार है क्योंकि आप भाग जाते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से फायदा क्या होगा? अच्छा, मोबाइल से बन जाएगा वीडियो, आप बताइए ना पहले कि फायदा क्या होगा? किससे फायदा? राहुल गांधी की इस यात्रा जागरूक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस वही जनता लोकसभा की टाइम में वोट दी तो वो सही था, अब विधानसभा में वोट दे रही तो वो गलत है। तो परिवार मतलब राहुल गांधी इसलिए यात्रा कर रहे हैं कि जो मोदी जी जो बोले तो 10 लाख रोजगार देंगे, कहाँ है प्रतिदिन? युवा आक्रोश है। 15 लाख बोले तो महीना में जिले के साल में बोले थे न देने के लिए। कंफ्यूज है। महीने में नहीं, पूरे अपने काल में देने के लिए बोले थे पूरे काल में तो वो नहीं दिए हैं। युवा रोड पे है और राहुल गांधी को मांग रहा है। सरकार इस बार किसकी बनेगी? चुनाव तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर अच्छे से चुनाव हो तो चेंजेबल हो सकता है। हमारे यहाँ हमारे संसद भवन पे समोसे पे चर्चा होती है। कैसा ये लोकतंत्र राज्य है, ये देश है जहाँ चुनाव आयोग एक समुदाय को सपोर्ट करता है, बीजेपी को अपने आप को जिताता है। और ये एक कमरे में रूम नंबर 35 में 80 वोटर आईडी मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये इसका जिम्मेदारी कौन है? इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। मोदी जीत रहे हैं। अगर इस चीज़ का अगर राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं तो पूरा देश इसके समर्थन में है और पूरा देश खड़ा है इसके लिए। और ये राहुल गांधी का एक ये रैली नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की रैली है और इसमें हम युवा पूरा साथ देंगे और राहुल गांधी को अब जो हो सकता है, जैसा हो सकता है वैसे करके हम उनको जिताएंगे और ये वोट चोरी होना बंद होगा। हमारे अनपढ़ नेता जाहिल हैं जो संसद भवन में जाके समोसे पे डिस्कस करते हैं कि समोसा का साइज ऐसा होना चाहिए। ये कैसा अनपढ़ नेता जो संसद में बैठने लायक नहीं है, वो यहाँ पे बैठ करके देश चलाएंगे हमारे। और हमारे पढ़े लिखे नेता को ये क्या बताते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, ये है राहुल गांधी का छवि। पढ़े लिखा नेता को तो 9वीं फेल भी बता दिया जाता है तेजस्वी यादव को जी। फेल मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से निचोड़ करके बर्बाद किया गया है। बीजेपी ने ऐसे बर्बाद किया है कि अगर आज के डेट में देखिए पढ़ाई पे 18% के जीएसटी, जब युवा पढ़ेगा नहीं तो बेरोजगार घूमेगा ना। अब देश में तो चोरी होगा ही। जब देश का प्रधानमंत्री चोर है तो देश का लोग क्यों नहीं चोर बनेंगे? ये जब खुलेआम जो चोरी करते हैं और इसको आज तक 10 साल हो गया, मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? हम ये बात पूछते हैं। चलिए, तो ये तस्वीर गोपालगंज की है और यहाँ पर युवाओं को कहना ये है कि युवा ये कहाँ बोलिए और एमएलए बीजेपी से है, लेकिन विकास देख लीजिए आप, विकास नहीं हुआ है। आकर देख लीजिए। चलिए, तो विकास भी नहीं हुआ है और कहना ये है कि वोटों की चोरी हो रही है और तस्वीर कहीं विकास नहीं हुआ है भैया। गोपालगंज में कहीं विकास नहीं हुआ है। पोस्टर भी वहाँ लगाया जाता है कि यहाँ विकास हुआ है, वहाँ जाके देखिए रास्ता इतना पानी खड्डा लगा हुआ है। चलिए, तो ये तस्वीर गोपालगंज की है। युवा के अंदर आक्रोश है और इस बार कहना है कि परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होके रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।